अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे साइंड बाइनरी नंबर्स और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि साइंड बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो बेसिकली ये प्लस और माइनस वाले नंबर्स होते हैं, यानी डेसिमल में लिखें तो प्लस या माइनस का साइन लगा होता है नंबर के साथ, और बाइनरी में अगर लिखा हो तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है जिसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, वहां से आइडेंटिफिकेशन होगी कि नंबर पॉजिटिव है या कि नेगेटिव है। अगर वो 1 होगी तो नंबर नेगेटिव है, अगर एमएसपी बिट 0 होगी तो नंबर पॉजिटिव है। और हम फिर ये एग्जांपल को डिटेल्स देखेंगे और इसके बाद एक टेबल है साइंड बाइनरी नंबर्स का, तो उसको रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो 3 डिफरेंट तरीके हैं, टूज कंप्लीमेंट है, वंस कंप्लीमेंट है और साइंड मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर नंबर माइनस आपके पास जब होगा तब ये तीनों डिफरेंट नोटेशन यूज होती हैं। लेकिन जो कंप्यूटर हमारा है जब वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो नेगेटिव नंबर का वो साइन टूज कंप्लीमेंट के जरिए इंप्लीमेंट करता है, क्योंकि उससे हार्डवेयर काफी सिंपल हो जाता है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे ऑन साइन नंबर्स लाइक अरिथमेटिक एडिशन एंड अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन, और इसकी एग्जांपल्स करेंगे। और अल्टीमेट गोल ये होगा कि जो एंड एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हैं 1.19, 20 एंड 21, इनको सॉल्व करना ये आपको आना चाहिए। जब मैं 3 लेक्चर्स कवर कर लूंगा यू शुड बी एबल टू परफॉर्म सच ऑपरेशंस ऑन साइन नंबर्स। जो पिछले क्वेश्चंस थे देखें 1.17 और 18 जिस तरह हैं, ये किस पर थे, ये अनसाइन नंबर्स पर ऑपरेशंस थे। तो ये हमारा गोल होगा। सो लेट्स बिगिन। तो साइंड बाइनरी नंबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब भी हम डेसिमल का नंबर लिखेंगे, लेट्स सपोज मैं लिखता हूं +9 या मैं लिखता हूं -9, तो ये सिंबल हमने लाजमी यूज करना है। पॉजिटिव नंबर के साथ प्लस साइन और नेगेटिव के साथ माइनस साइन, ये होते हैं साइन नंबर्स। लेकिन जब हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होगी एमएसबी बिट। अब देखिए 9 है, पॉजिटिव है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड कितनी आती है 1001, ये 9 होता है। लेकिन क्योंकि ये प्लस लिखा हुआ है इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा बिट यूज करनी पड़ेगी जो कि एमएसबी बिट होगी, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। ये जो मैंने 0 लिखा ये शो कर रहा है कि नंबर हमारे पास पॉजिटिव है और ये इसकी मैग्नीट्यूड है। इसको हम कहते हैं साइंड मैग्नीट्यूड नोटेशन। तो इस वजह से ये नंबर क्या बन जाएगा, +9 बन जाएगा। अगर बाइनरी में लिखा हो और हमें पता हो कि ये साइन नंबर है तो ये उसकी डेसिमल इक्विवेलेंस आप ऐसे निकाल लेंगे। अब जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। 3 डिफरेंट मेथड से नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, और जो पॉजिटिव नंबर है उनका सिर्फ एक ही मेथड था जो मैंने बता दिया, जिसको हम कहते हैं साइंड मैग्नीट्यूड नोटेशन। तो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मेथड्स हैं। एक तो मेथड है साइंड मैग्नीट्यूड नोटेशन, यानी हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे 9 की, वो क्या है 1001, और जो एमएसबी बिट है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, क्योंकि अब हम -9 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वाला जो मेथड है इसको हम कहेंगे साइंड मैग्नीट्यूड नोटेशन। सिंपल फर्क देखें कहां पर आया, +9 के लिए 0 लगा दिया एमएसबी और -9 के लिए 1 लगा दिया। ये जो 1 है ये माइनस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये जो अगली 4 बिट्स हैं ये बेसिकली उस नंबर की मैग्नीट्यूड है। तो ये -9 की इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन हमने बाइनरी में लिख दी। दूसरा तरीका जो है वो हमारे पास है वंस कंप्लीमेंट का, साइंड वंस कंप्लीमेंट नोटेशन, और जो थर्ड है वो है साइंड टूज कंप्लीमेंट नोटेशन। अब जो वंस कंप्लीमेंट आपने लेना है, फॉर एग्जांपल ये 9 की हमारे पास बाइनरी वैल्यू है, उसकी मैग्नीट्यूड है 1001। तो जब भी आप कंप्लीमेंट लें तो बेहतर है कि आप एक बिट एक्स्ट्रा ले लें। लेट्स सपोज मैं यहां पर एक्स्ट्रा बिट ले लेता हूं, 0 लगा लेता हूं, कुछ से फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली +9 ही है। जब इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास ये 1 क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा 0, और आगे आ जाएगा 11 और फिर 0 और ये 1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास वंस कंप्लीमेंट नोटेशन में हमने -9 को रिप्रेजेंट कर लिया। और जो लास्ट मेथड है टूज कंप्लीमेंट, यानी जो वंस कंप्लीमेंट लिया इसी के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे। इसमें जब 1 ऐड करेंगे हमारे पास ये बन जाएगा यहां पर 1 और फिर 11 और 01। तो ये 3 डिफरेंट नोटेशंस हैं नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी जो नेगेटिव साइन नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कंप्यूटर में जो स्टोरेज होती है साइन नंबर्स की, अगर वो नेगेटिव हो तो टूज कंप्लीमेंट की फॉर्म में स्टोरेज होती है। अब बुक में अगर आप देखें तो बुक में उसने 8 बिट्स की फॉर्म में 9 को रिप्रेजेंट किया हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ 8 बिट्स। तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी मैग्नीट्यूड में बिट्स आती हैं उससे ज्यादा बिट्स ही ले जाएं। अगर मेंशन्ड हो क्वेश्चन के अंदर तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप मिनिमम 2 बिट्स एक्स्ट्रा यूज किया करें। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल 9 है तो 9 हमें पता है ऐसे रिप्रेजेंट होता है 1001, और अगर हम +9 यूज करें तो अगर मैं 8 बिट्स की फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, ये देखें +9, तो 4 बिट्स तो यही हो जाएंगी जो कि मैग्नीट्यूड है, और जो बाकी 4 बिट्स हैं उनको हम क्या कर देंगे
जीरो जीरो कर देंगे। तो बेसिकली ये जो जीरो है लेफ्ट मोस्ट बिट ये शो कर रही है कि नंबर क्या है, पॉजिटिव साइन नंबर है। अब जब -9 को रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले हम करते हैं साइंड मैग्नीट्यूड नोटेशन में। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये जो जीरो है इसको सिंपल क्या कर देंगे, 1 कर देंगे एंड रेस्ट ऑफ बिट्स रिमेन सेम, यानी ये हमारे पास क्या रहेगी 0 0 0 और 1 0 0 1। ये साइंड मैग्नीट्यूड नोटेशन है, यानी अगर इसकी मैग्नीट्यूड लें तो सिंपल 9 आती है और ये वाला जो 1 है ये शो कर रहा है कि नंबर नेगेटिव है। ये एक आपके पास नोटेशन होगी। दूसरा नोटेशन, अगर हम 8 बिट्स की फॉर्म में लिखें 9 को और वंस कंप्लीमेंट का नोटेशन है तो हम क्या करेंगे, ये जो +9 है इसी का वंस कंप्लीमेंट ले लेंगे तो हमारे पास साइंड वंस कंप्लीमेंट नोटेशन आ जाएगी। यानी बेसिकली यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 1 0 और 1 1 1 1। ये हमारे पास सेकंड नोटेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ 8 बिट्स। और लास्ट क्या है, टूज कंप्लीमेंट नोटेशन है, इसमें सिंपली हम 1 ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 0 और टेट्रा 1 आ जाएगा। ये टूज कंप्लीमेंट नोटेशन आपके पास है, ये आपके पास वंस कंप्लीमेंट नोटेशन है और ये हमारे पास साइंड मैग्नीट्यूड नोटेशन है। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अगर हमें पता चल जाए कि बाइनरी नंबर साइंड नंबर है तो फिर हम अगर उसका डेसिमल इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहें तो वो हम कैसे निकालेंगे। देखें यहां पर मैं लिखता हूं 1 और 000 और 1 0 0 1। ये हमें पता है कि ये साइंड नंबर है और ये साइंड मैग्नीट्यूड के अंदर अगर ये भी आपको बता दिया जाए इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली एमएसबी बिट को देखेंगे, ये 1 है तो हम माइनस लगा देंगे, रेस्ट ऑफ बिट्स की आपने मैग्नीट्यूड ले लेनी है। तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड लें तो कितना बनता है, ये 1 है ये और 8 है, हमारे पास क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। अब अगर वंस कंप्लीमेंट की फॉर्म में लिखा हो तो हम डेसिमल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं लिख लेता हूं टेट्रा 1 और 0 1 1 0। अब हमें पता है ये साइंड वंस कंप्लीमेंट नोटेशन है तो हम क्या करेंगे, इसी का कंप्लीमेंट दोबारा ले लेंगे। तो कंप्लीमेंट लें, ये क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0 0 और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा टेट्रा 0। क्योंकि वंस कंप्लीमेंट लिया है इट मींस ये नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसकी मैग्नीट्यूड देख ले जी, 9 है तो इसका मतलब है ये डेसिमल का -9 हुआ। जब हम टूज कंप्लीमेंट में जाएंगे तो उसके दो तरीकों से आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। यहां पर लिखता हूं टेट्रा 1 और 0 1 1 आपके पास है टूज कंप्लीमेंट, यहां से भी आप देख सकते हैं, या इसमें सिंपली 1 ऐड करें तो टूज कंप्लीमेंट बन जाएगा, या सिंपली हमने ये वाला भी लिखा हुआ है। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका बताता हूं आपको कि आप इसका टूज कंप्लीमेंट ले लें, दिस इज फर्स्ट मेथड। टूज कंप्लीमेंट लेंगे तो देखें ये 1 वैसे आ जाएगा, अगली जितनी बिट्स हैं सारी क्या हो जाएंगी, फ्लिप हो जाएंगी। तो 0 0 1 और टेट्रा 0, क्योंकि टूज कंप्लीमेंट लिया यहां पर -9 आ जाएगा और अगेन आप देखें तो ये -9 ही बन रहा है। अब दूसरा मेथड क्या है, हमें पता है ये साइन टूज कंप्लीमेंट नोटेशन है किसी नंबर की, और कैसे पता चलेगा, एमएसबी बिट को देखेंगे, ये देखें यहां पर माइनस आ रहा है क्योंकि 1 है तो उसका मतलब नंबर नेगेटिव है। अब आपने बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि ये जो जितने 1s लिखे हुए हैं ना, ये 4 1s लिखे हुए हैं, ये शो कर रहा है कि नंबर नेगेटिव है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो 3 1 लिखे हुए रिडंडेंट हैं इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। सेकंड मेथड जो आपको बता रहा हूं, तो ये वाली बिट की पोजीशन देखें कौन सी है, ये देखें ये 0 है, ये 1 2 3 एंड 4। तो 2 की पावर 4 कितना है, 16 होता है। इसके साथ हमने माइनस का साइन लगाना है क्योंकि हमें पता चल गया था कि नंबर नेगेटिव है। तो इस वाली पोजीशन के साथ जो पहली पोजीशन होगी एमएसबी बिट वाली, उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है, प्लस अगली जितनी बिट्स हैं उनके सिंपली मैग्नीट्यूड ले लें। तो ये क्या है, ये 1 है, ये क्या है 2, ये 4, तो 7 बन जाएगा। तो हम इसमें 7 ऐड कर देंगे, बेसिकली 4 + 2 + 1 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -16 + 7 विच इज -9। तो ये दूसरा तरीका है। अगर आपको टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में लिखी जाए बाइनरी वैल्यू और आपको बोला जाए कि भाई ये साइन नंबर है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालें, या तो टूज कंप्लीमेंट ले लें जिस तरह मैंने यहां पर लिया। दूसरा तरीका क्या है, ये वाला जो 1 है शो कर रहा है नंबर नेगेटिव, तो उसके बाद आप क्या करें, ये देखें सारे कंसेक्टिव 1s हैं, तो आप इन 3 को इग्नोर कर दें और इस वाली की जो पावर बनती है, सुपरस्क्रिप्ट बनता है, जो इसकी पोजीशन बन रही है, वो 2 की पावर लिखें और नेगेटिव साइन लगाएं, प्लस जितनी बाकी बिट्स हैं उनका एज इट इज जिस तरह हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वो कर लें, वो 7 बन रहा है, तो हमारे पास -9 आंसर आ जाएगा। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर डिस्कस करता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास ये नंबर है 1 1 0 0 1। अगर आपको बताया जाए ये अनसाइंड नंबर है तो इसका डेसिमल क्या होगा, हमें पता है ये पोजीशन 0 है, 1 है, 2 3 4, तो हमारे पास 16 + 8 + 1, तो 25 बनता है डेसिमल के अंदर। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि ये नंबर साइंड नंबर है, साइंड नंबर है
और किस नोटेशन में है ये भी अगर बता दिया जाए कि ये साइंड मैग्नीट्यूड नोटेशन में फॉर एग्जांपल है, तो अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? अब ये 25 नहीं होगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये नंबर साइंड है। तो साइंड मैग्नीट्यूड नोटेशन में क्या बताया था? जो एमएसपी बिट होती है वो आपको साइन बताती है, ये 1 है, इसका मतलब है नंबर नेगेटिव, एंड रेस्ट ऑफ बिट्स आर यूज्ड टू कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर। 1001 किसके बराबर है जी? 9 के। तो ये आपके पास आ जाएगा -9। इसमें आपने वो काम नहीं करना कि -2 की पावर 4 कर देना एंड सो ऑन। वो तब करते हैं जब हमें पता चले कि ये 2's कंप्लीमेंट की फॉर्म है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं ये 11001 जो है ये 2's कंप्लीमेंट में लिखा हुआ है, अब इसका आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालें तो तब आपने ये करना है, ये 1 है माइनस है, इसका मतलब है -2 की पावर, ये पोजीशन देखिए कितनी है 0 1 2 3 4, तो फिर आप ये करेंगे प्लस 2 की पावर 3 करेंगे प्लस 2 की पावर 0 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -16 और प्लस 9, तो हमारे पास -7 आ जाएगा। बेसिकली ये जो नंबर है ये 7 का 2's कंप्लीमेंट है, तो इस वजह से -7 है। आप इसका अगर आप 2's कंप्लीमेंट ले लें यू विल गेट +7 करके देखें। अब इसका 2's कंप्लीमेंट लें, पहले वाला 1 वैसे आ जाएगा, अगली बिट्स को फ्लिप कर दें, देखें 1 आ गया और इनकी जगह क्या आ जाएगा 0, इसको कन्वर्ट कर देखें क्या बनता है +7। तो जब हम +7 का 2's कंप्लीमेंट लेंगे तो -7 ही आएगा ना। तो ये तरीका है। तो ये बताना बड़ा जरूरी है कि भाई ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किस नोटेशन में है, ये साइंड मैग्नीट्यूड के अंदर है, साइंड 1's कंप्लीमेंट है कि साइंड 2's कंप्लीमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन नंबर्स में हमेशा मेंशन होते हैं। इस तरह जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना बाइनरी के अंदर और हमें डेसिमल गिवन होंगे तो उसमें हमें ये गिवन होगा, लेट्स सपोज +75 है और +-25 है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 25 जो डेसिमल है उसका हमने 2's कंप्लीमेंट लेना है और इस नंबर को वैसे लिखेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। और एक चीज का ख्याल रखना है, अगर नंबर ऑफ बिट्स इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो गिवन नहीं होंगी, फिर आप अपनी मर्जी से बिट्स एडजस्ट करेंगे। देखिए 25 जो है ये आपके पास 5 बिट्स में आराम से रिप्रेजेंट हो जाता है, और ये जो 75 है इसके लिए आपको 7 बिट्स चाहिए। कितनी बिट्स चाहिए जी? 7 बिट्स आपको इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। तो इसका मतलब है कि कम से कम इसकी भी 7 बिट्स होनी चाहिए, लेकिन हमने क्योंकि इसका 2's कंप्लीमेंट लेना होगा तो बेहतर है कि आप 7 की जगह 9 बिट्स ले लें या 10 बिट्स ले लें, उससे क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा और आंसर भी ठीक आएगा। अब हम ये टेबल देख लेते हैं कि इस टेबल में साइंड जो नंबर्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। फॉर एग्जांपल हमें पता है साइंड नंबर्स जो है 4 बिट में कहां से स्टार्ट होते हैं? -8 से लेकर +7 तक स्टार्ट, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। अगर तो वो अनसाइंड नंबर होते फिर 0 से 15 तक रिप्रेजेंट होते हैं। अगर साइन नंबर होते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है -2 की पावर n-1, n 4 बिट्स है तो 3 ये मिनिमम नंबर रिप्रेजेंट होगा, इससे लेकर 2 की पावर n-1 -1, तो देखें ये +7 बनता है, ये -8 बन रहा है। और सिंपल सा ये है कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनके लिए सिंपल एक ही नोटेशन है, यानी आप देखें पॉजिटिव 0 को इंक्लूड करें तो जो साइन 2's कंप्लीमेंट लिखा गया है 1's कंप्लीमेंट और साइन मैग्नीट्यूड ये तीनों के तीनों एग्जैक्टली सेम है फॉर पॉजिटिव साइन नंबर्स। आप इधर देख ले बेशक। तो +7 को कैसे लिखेंगे? हमें पता है पॉजिटिव है, तो जो एमएसवी बिट है वो देखें क्या है, वो 0 है और 7 की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 111, वही लिख ली। लेट्स सपोज 3 का देखें तो 3 के लिए क्योंकि प्लस है, ये देखें एमएसवी 0 आ गया आपके पास जो कि रिफ्लेक्ट करे नंबर पॉजिटिव है, और 3 की क्या मैग्नीट्यूड होती है? 011। और यहां पर 1's कंप्लीमेंट में देखें और 2's कंप्लीमेंट में भी एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि प्लस जो साइन नंबर्स हैं उनकी सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन है। फर्क कहां पर है? जब नंबर नेगेटिव होते हैं। -0 का आपने नोट किया कि 2's कंप्लीमेंट नहीं है, तो 2's कंप्लीमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि रिडंडेंसी अवॉइड करता है आपका 2's कंप्लीमेंट, ठीक है, ये मीनिंगलेस है। और 0 का अगर आप 1's कंप्लीमेंट लेंगे तो देखें 0 क्या होता है? 0 ये होता है, और इसका 1's कंप्लीमेंट लें तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे 1 हो जाएंगे, और ये एमएसपी बिट शो कर रही है कि नंबर क्या है? माइनस है, तो इस वजह से आपके पास ये 0 का 1's कंप्लीमेंट आ गया। और इसकी जो मैग्नीट्यूड नोटेशन लिखेंगे तो माइनस है, तो इस वजह से आप देखिए जो एमएसपी बिट है वो क्या हो गई? वो 1 हो गई, और 0 की मैग्नीट्यूड क्या होती है? 0 0 0 ही होती है। एक और चीज नोट करें, जो नेगेटिव नंबर्स हैं तो एमएसपी बिट देखें सब में क्या है? 1 है, इधर भी 1 है और यहां पर भी देखें 1 है, और यहां पर भी देखें क्या है? एमएसपी बिट 1 है। तीनों नोटेशन के अंदर यहां से पता चल रहा है कि ये साइंड नेगेटिव नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। अब आपको एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम 6 की एग्जांपल लेते हैं, -6। अब -6 देखें तो सबसे पहले इसकी साइंड मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो यहां पर देखें ये आपके पास ये साइंड बिट आ गई 1,
और 6 की मैग्नीट्यूड क्या होती है 110, तो ये देखें 110। तो ये तो बहुत सिंपल हो गई। अब हम क्या करेंगे, वंस कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे। 6 का आप देखें 0 1 1 0 है, वंस कंप्लीमेंट ले लें, ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 1, तो ये देखें 1 0 0 1, तो ये भी क्या है वंस कंप्लीमेंट नोटेशन 1 0 0 1। इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें टूज कंप्लीमेंट आ जाएगा, या आप डायरेक्ट भी टूज कंप्लीमेंट ले सकते हैं, ये 0 वैसे आ जाएगा, पहला 1 वैसे, अगली बिट्स फ्लिप, तो आपके पास 1 0 1 0 आ गया। तो ये देखें 1 0 1 0। तो ये नोटेशन जो होती है हमारे पास साइंड नंबर्स की, लेकिन इसमें ख्याल रखना है कि -8 का सिंपल क्या लिखा गया, टूज कंप्लीमेंट लिखा गया है, उसकी मैग्नीट्यूड नोटेशन पे नहीं लिखी गई। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के लिए हम पॉजिटिव नंबर देखते हैं, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 है, इस वजह से जो -8 है उसकी साइंड मैग्नीट्यूड नोटेशन हमारे पास मौजूद नहीं है, उसका सिंपल टूज कंप्लीमेंट है। और जो 8 है ना, उसका टूज कंप्लीमेंट भी बेसिकली यही होता है। अगर आप इसको कंप्लीमेंट करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, इसमें ये जो 1 शो कर रहा है नंबर आपका नेगेटिव है और इसका वंस कंप्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब वंस कंप्लीमेंट लें तो देखिए बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1 1 1 और ये 0, ये नंबर तो आपका पॉजिटिव बन गया जो कि रॉन्ग है, इस वजह से क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड जो मैक्सिमम हो सकती है वो 7 हो सकती है, इस वजह से उसका वंस कंप्लीमेंट भी नहीं है और साथ उसका साइंड मैग्नीट्यूड नोटेशन भी नहीं है। तो ये बेसिकली मैंने आपको डिटेल बता दी कि साइंड नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हमने कर ली। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एडिशन परफॉर्म करेंगे ऑन साइंड बाइनरी नंबर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई क्वेश्चन हो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।